आप सभी का स्वागत है दोस्तों एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल पर। आज की इस वीडियो में दोस्तों बात करने वाले हैं वैष्णव की फिसलन, जिसे लिखा है हरिशंकर परसाई जी ने। तो दोस्तों हरिशंकर परसाई जी हिंदी साहित्य में व्यंग्यकार के रूप में जाने जाते हैं। तो जो आज हम निबंध पढ़ने जा रहे हैं इसमें भी दोस्तों उन्होंने क्या है, व्यंग कर रखा है। इस निबंध के माध्यम से दोस्तों हरिशंकर परसाई जी दिखाना चाहते हैं कि किस प्रकार से लोग धर्म के नाम पर अपने सभी गलत कार्य को क्या है, सही साबित कर देते हैं और अपने गलत काम को भी क्या धर्म संगत बताते हैं कि हमने जो कार्य किया है वो तो धर्म के अनुसार बिल्कुल ठीक है और हम कोई गलत काम नहीं कर रहे। तो इसी का दोस्तों एक वो उदाहरण देते हैं एक वैष्णव का। यहाँ पर दोस्तों वैष्णव सिर्फ एक एग्जाम्पल है का जो दृष्टिकोण है वो सभी धर्मों पर समान लागू होता है, यानी वो सभी धर्मों के ऊपर कटाक्ष कर रहे हैं बजाय केवल एक धर्म के। तो ये बात आपको अपने मन में मान के चलनी है। उन्होंने उदाहरण लिया है केवल वैष्णव का। तो क्या है दोस्तों इनकी इस वैष्णव की फिसलन में, तो चलिए जानते हैं। वैष्णव ने दोस्तों 2 नंबर के काम से बहुत सारे पैसे कमा लिए हैं, यानी उसने बहुत सारे गलत काम करके बहुत पैसे कमा लिए हैं। अब उसके पास इतना सारा पैसा आ गया है, वो सोच रहा है कि मैं इन पैसों को कहाँ लगाऊं। तो हमारा वैष्णव दोस्तों भगवान का बहुत बड़ा भक्त है। वो हमेशा 2 घंटे कुछ करे ना करे भगवान की पूजा 2 घंटे जरूर करता है और अपनी इस समस्या का हल भी उन्होंने क्या है उसी से ही जाकर मांगा। और वो कहते हैं कि प्रभु मुझे कुछ बताओ, मेरे पास इतना अथा पैसा है, इसे मैं कहाँ लगाऊं। तो वैष्णव की दोस्तों शुद्ध आत्मा से आवाज आती है कि तू एक होटल खोल ले, आजकल होटल बहुत चल रहे हैं। वैष्णव ने फिर बहुत ही बढ़िया होटल खोला। उस होटल के अंदर सारी सुख सुविधाएं उसने वहां पर प्रोवाइड कराई। वो आप इसे कह सकते हैं कि मॉडर्न होटलों में क्या है उनकी गिनती कर सकते थे। उसका होटल इतना ज्यादा आधुनिक था। तो 2 नंबर का उस पर पैसा बहुत था, उसने सारा पैसा होटल खोलने में लगा दिया। अब दोस्तों समस्या उसके पास ये आई कि अब होटल में वो खाना क्या देगा। तो उसने डिसाइड किया कि मैं वैष्णव हूँ तो वैष्णव खाना ही रखूंगा। तो इस हिसाब से उसका जो खाना है वेज चालू होता है होटल। इस प्रकार से दोस्तों उसका होटल ओपन हुआ। उसने विज्ञापन में खूब पैसा खर्च किया और देखते ही देखते उसका होटल बहुत ज्यादा चलने लगा। वहां पर बहुत बड़े बड़े लोग वहां पर आने लगे, उसके होटल में ठहरने लगे। एक बार दोस्तों एक एग्जीक्यूटिव उसके पास आता है और कहता है कि इतने बड़े होटल में क्या हम घास पत्ती खाने के लिए आए हैं, यहाँ पर नॉनवेज कहाँ है। वो उनसे गोश्त की डिमांड करता है, यानी मांस उनसे मांगता है। वैष्णव उसको कहता है मैं वैष्णव हूँ और मैं अपने होटल में नॉनवेज कैसे रख सकता हूँ। तो एग्जीक्यूटिव कहता है तो फिर तुमने इतना आधुनिक होटल क्यों खोला, कोई ढाबा खोल लेते। अब इतना बड़ा होटल खोला है, यहाँ पर नॉनवेज तो होना ही चाहिए। फिर दोस्तों वैष्णव बहुत परेशान हो जाता है कि मैंने इतने पैसे लगा के अपना होटल खोला और अब मेरे जो गेस्ट हैं वो इस प्रकार से दुखी होकर वापसी जा रहे हैं। तो वो क्या है जाता है अपने प्रभु के पास फिर से और उनसे प्रार्थना करता है कि बताइए प्रभु इस समस्या का हल अब क्या हो। तो वैष्णव की शुद्ध आत्मा से फिर से आवाज आती है और वो कहता है अरे मूर्ख, गांधी जी से बड़ा कोई वैष्णव आज तक हुआ है। और उन्होंने क्या कहा है, गांधी जी ने कहा है वैष्णव जन तो तेने कहिए जब पीर पराई जानी रहे। यानी सच्चा वैष्णव वही है जो दूसरों का दुख समझता हो। मूर्ख तू भी उनका दुख समझ। तो इसके शुद्ध मन से आवाज आती है और अगले दिन से क्या है नॉनवेज चालू कर देता है। तो दूसरी बार जब एग्जीक्यूटिव दोस्तों उससे मिलता है तो उसकी बहुत तारीफ करता है, कहता है बढ़िया, अब तुमने कुछ काम किया है ढंग का। वो उससे बहुत खुश हो जाता है। इसके बाद दोस्तों वो एग्जीक्यूटिव क्या है और डिमांड रखता है। वो कहता है चलिए तुमने गोश्त तो रख दिया, अब इसे पचाने के लिए दवाई भी तो चाहिए। वैष्णव कंफ्यूज हो जाता है, कहता है आपके लिए चूर्ण वगैरह मंगवा दूं। तो एग्जीक्यूटिव दोस्तों अपना सर खुजाने लगता है और कहता है अरे ये तो कुछ समझता ही नहीं है, छोड़ो। फिर वैष्णव कहता है अरे बताइए क्या हुआ। तो एग्जीक्यूटिव बताता है कि हमें शराब चाहिए। तो वैष्णव दोस्तों ये सुनते ही फिर से चौंक जाता है, कहता है कि मैं वैष्णव हूँ, मैं शराब कैसे रख सकता हूँ अपने होटल में। वैष्णव को दोस्तों अपना होटल चलाना होता है और उसे ख्याल आता है कि कुछ तो करना पड़ेगा। तो वो कहता है कि चलिए मैं वैष्णव का भक्त हूँ बहुत बड़ा, मैं अपने प्रभु से पूछूंगा, उनसे पूछे बिना कोई काम मैं नहीं करता, उनसे पूछने के बाद ही मैं कुछ आपको बताऊंगा। तो वो घर जाता है, फिर से प्रार्थना करता है, अपनी समस्या का हल प्रभु से मांगता है। तो उसकी शुद्ध आत्मा से आवाज आती है कि मूर्ख, देवता सोमरस पीते थे और वही सोमरस क्या है यहाँ पर शराब है। तो तू कोई टेंशन वाली बात नहीं है, लोगों को शराब पिला। तो अगले ही दिन से दोस्तों वो शराब भी चालू कर देता है वहां पर। अब उसका होटल दोस्तों बढ़िया चल रहा होता है। फिर एक बार एक आदमी आता है और कहता है चलिए ये शराब और ये गोश्त तो ठीक है, पर लेकिन अब हमें ये मरा हुआ गोश्त नहीं चाहिए, अब हमें एक जिंदा गोश्त चाहिए। तो वैष्णव कंफ्यूज होता है, कहता है जिंदा गोश्त क्या होता है। तो दोस्तों एक आदमी उसे बताता है कि अब आप एक कैबर खोलिए जहां पर औरतों का डांस होता हो। तो वो कैबर की डिमांड दोस्तों करता है। ये सुनते ही दोस्तों वैष्णव के होश उड़ जाते हैं और वो कहता है ये कैसी बातें कर रहे हैं आप लोग, मैं एक वैष्णव हूँ, मैं ये सब कैसे कर सकता हूँ। फिर से दोस्तों अपने प्रभु के पास जाता है और पूछता है कि प्रभु अब मैं क्या करूं, ग्राहक तो कैबर मांग रहे हैं। तो फिर से दोस्तों उसकी शुद्ध आत्मा जो है प्रभु की जो आज्ञा है उसे सुन लेती है। तो प्रभु उसे कुछ इस प्रकार से आज्ञा देते हैं कि मूर्ख, कृष्ण अवतार में मैंने गोपियों को नचाया, चीर हरण तक किया, तुझे क्या संकोच है। तो ये सुनने के बाद दोस्तों वैष्णव अगले दिन से क्या है वहां पर कैबर चालू कर देता है। कुछ दिनों तक होटल बिल्कुल बढ़िया चल रहा होता है। उसके बाद एक ग्राहक और आता है और
उससे वैष्णव के किसी स्टाफ से बोलता है कि यहाँ पर कुछ मन बहलाने के लिए है। तो होटल का जो स्टाफ होता है वो उसे वैष्णव के पास लेकर के जाता है और कहता है सर ये कुछ डिमांड कर रहे हैं, इनकी सुन लीजिए। तो दोस्तों वो ग्राहक बोलता है, उनसे वो नारी की डिमांड करता है। इसके बाद वैष्णव दोस्तों फिर से अपने प्रभु के पास जाता है। वैष्णव प्रभु से कहता है कि प्रभु, लोग पाप की खान नारी मांग रहे हैं, अब मैं क्या करूं? अगर मैंने उनकी डिमांड पूरी नहीं करी तो मेरा होटल नहीं चलेगा और वो बैठ जाएगा, अब मैं क्या करूं? तो उसकी शुद्ध अंतरात्मा से फिर से आवाज आती है और वो कहते हैं कि ये तो प्रकृति और पुरुष का संयोग है, इसमें क्या पाप और पुण्य, चलने दे। तो ये बात दोस्तों उसके मन से जैसे ही आती है, अगले दिन से वो ये भी चालू कर देता है। तो इस प्रकार से दोस्तों उसने शराब, मांस, मछली, कैबर और नारी, अपने होटल में सारी जो सुविधा थी उसने जो ग्राहकों ने मांगी और दे दी। और इस प्रकार से परसाई जी अंत में लिखते हैं, अब उसका जो वैष्णव धर्म था वो एकदम बराबर बिल्कुल बढ़िया से निभा रहा था। उसका जो धर्म था एकदम बढ़िया निभ रहा है। तो यहाँ पर स्टोरी है खत्म हो जाती है। आपने यहाँ पर देखा होगा वो वैष्णव है और पूरी इस कहानी के अंदर वो अपने वैष्णव धर्म को लेकर कितना चिंतित रहता है, और जो भी वैष्णव धर्म के जो मूल्य होते हैं उसने सभी की यहाँ पर क्या है, धज्जियां उड़ाई है। तो यहीं पर ही परसाई जी बताते हैं कि जब मानव को कुछ चाहिए होता है या फिर वो कुछ करना चाहता है जहां पर उसका स्वार्थ है, तो उसे करने के लिए वो कोई ना कोई हल निकाल ही लेता है और उसे क्या है, धर्म से जोड़ देता है। तो वैष्णव ने धर्म और धंधे को बिल्कुल अच्छे से जोड़ा। यहाँ पर आप इसे एक इस तरीके से भी कह सकते हैं कि लोग धर्म से क्या है, अपने गलत कार्य को जोड़ करके सही दिखाते हैं। तो हरिशंकर परसाई की यही खासियत रही है कि वो समाज में जो भी चीजें देखते हैं, समस्या उन्हें लगती है या लगता है समाज किसी गलत दिशा में जा रहा है, तो उसको एकदम व्यंग के रूप में दिखाते हैं, जिसे पढ़ने के बाद लोगों को आनंद भी आता है और जो मैसेज था वो भी पहुंच जाता है। तो इस पूरे निबंध का अगर आपको सार में बताऊं तो हरिशंकर परसाई यही बताना चाह रहे थे कि किस प्रकार से लोग आज जो है धर्म को धंधे से जोड़ते हैं, या फिर यूं कह लीजिए कि धर्म के माध्यम से अपने सभी बुरे कार्य को वो सही सिद्ध करते हैं, अपने गलत काम को भी धर्म संगत बता करके जोड़ करके दिखाते हैं। और अगर हम धर्म से थोड़ा सा आगे बढ़े तो आप पाएंगे कि मानव जो भी चीज करना चाहता है, जो भी उसके मन में इच्छा है करने की, या जिसे करने के लिए वो बहुत ज्यादा डेडिकेटेड है, तो चाहे वो कार्य दोस्तों कितना भी गलत क्यों ना हो, उसे वो सही साबित करने के लिए तर्क ढूंढ ही लेता है। अगर दोस्तों आपको इस वीडियो से कुछ भी समझ में आया हो, कुछ भी वैल्यूएबल लगा हो, तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना।